हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्ल्ड के बेस्ट इनोवेटर्स को आइडियाज कहां से आते हैं और जानेंगे कि किस इन्वायरमेंट में ऐसे आइडियाज कल्टीवेट होते हैं। आपने कोई बहुत बढ़िया आइडिया सोचा कि इस आइडिया से तो मैं अपना बिजनेस बिल्डअप कर ही लूंगा, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि यार ये आइडिया तो पहले ही से मार्केट में। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस आइडिया के बारे में आपके ब्रेन ने सोचा वैसा सेम आइडेंटिकल आइडिया किसी और के ब्रेन ने भी सोचा होगा। इस चीज को द मल्टीपल बोलते हैं। 1611 में 4 अलग कंट्रीज में रहने वाले 4 अलग साइंटिस्ट ने सन स्पॉट्स को साइमल्टेनियसली डिस्कवर किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी को सेपरेटली डीन क्लाइस्ट और क्यूनियस ने 1745 और 1746 में डिस्कवर किया था। एक स्टडी में पता चला था कि 148 इनोवेटिव आइडियाज ऐसे हुए हैं जो अलग अलग लोगों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। चलिए आप इनोवेशंस और उसके ओरिजिन्स को अच्छे से समझते हैं। ये डिस्कवरी हुई थी कि लाइफ की साइज जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही ज्यादा स्लो भी होती है। बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स के बॉडी में हार्ट बहुत फास्ट रेट से ब्लड पंप करता है एज कम्पेयर टू जिराफ्स एंड ब्लू व्हेल्स, एंड इन टर्न बर्ड्स और मैमल्स की लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होती है। लेकिन स्पीड ऑफ हार्ट और साइज ऑफ एनिमल के बीच का रिलेशन लीनियर नहीं होता है। एग्जाम्पल, एक हॉर्स भले ही 500 टाइम्स हैवियर हो एक रैबिट से, लेकिन उसका पल्स 500 टाइम्स स्लोअर नहीं होता है रैबिट के कंपैरिजन में। बहुत दिनों तक स्टडी करके साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन फॉर्म किया इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, और वो इक्वेशन थी मेटाबॉलिज्म स्केल्स टू मास टू द नेगेटिव क्वार्टर पावर। एग्जांपल से समझते हैं, एक काउ 1000 टाइम्स हेवियर होती है एक ग्राउंड हॉग से, लेकिन ऑन एवरेज काउ की लाइफ स्पैन 5.5 टाइम्स ज्यादा होती है क्योंकि काउ की हार्ट रेट 5.5 टाइम्स स्लोअर है एक ग्राउंड हॉग से। रिसर्चर्स ने इस इक्वेशन से विलेजेस और सिटीज में हो रहे इनोवेशन को स्टडी करना चाहा। उन्हें पता चला कि क्वार्टर पावर इक्वेशन इनोवेशन के टर्म्स में पॉजिटिव थी, ना कि नेगेटिव। मतलब एक सिटी जो 10 टाइम्स लार्ज है अपने नेबर सिटी से, वो 10 टाइम्स नहीं बल्कि 17 टाइम्स ज्यादा इनोवेटिव है। एक मेट्रोपोलिस जो 50 टाइम्स बड़ी एक टाउन से, वो 130 टाइम्स ज्यादा इनोवेटिव है। नंबर ऑफ पैटेंट्स भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में एक मेट्रोपोलिस से कराए जाते हैं। मेट्रोपोलिस में ज्यादा नॉइस और क्राउड होने के बावजूद यहाँ के लोग ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। ऐसा क्यों, ये हम कुछ देर में देखते हैं। कलर टीवी को आइडिया से मेन स्ट्रीम में जानने में 10 साल लग गए थे। 2 जनरेशन बाद एचडी टीवी को भी 10 साल लगे थे मास सक्सेस अचीव करने में। इन एग्जाम्पल्स को हम द 10-10 रूल बोलते हैं। मतलब 10 साल न्यू प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में और 10 साल मास ऑडियंस तक पहुंचने में। 2005 में पेपैल के 3 फॉर्मर एम्प्लॉयज ने एक आइडिया पे काम करने का डिसाइड किया। चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम को लगा कि इंटरनेट पे अभी जिस तरह से वीडियोस ऑपरेट होते हैं उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। वेब 15 इयर्स पहले इस वर्ल्ड में लॉन्च हुआ था। उस टाइम वेब का यूज सिर्फ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने में होता था। 2005 के करंट सिनेरियो में वीडियोस अपलोड करना और उसे यूज करना चैलेंजिंग था, तो हर्ली, चेन और करीम ने काम करके यूट्यूब को लॉन्च किया। 16 मंथ्स के अंदर ही यूट्यूब पे डेली के 30 मिलियन से ज्यादा वीडियोस स्ट्रीम होने लगे थे। वेब पे टेक्स्ट और ओकेजनली फोटोज शेयर होते थे, लेकिन यूट्यूब ने वीडियो को वेब पे मेन स्ट्रीम बना दिया। अब एचडी टीवी और यूट्यूब के आइडियाज को कंपेयर करते हैं। एनालॉग टीवी से एचडी टीवी में जाना एक बहुत बड़ा चेंज था। एचडी टीवी में ज्यादा पिक्सल्स, बेटर साउंड क्वालिटी और शार्पर कलर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग एचडी टीवी को भी ओल्ड फैशन्ड एनालॉग के तरह देखते हैं। एक चैनल चूज करना, काउच पे बैठ जाना और देखना। इनोवेशंस को मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के केस में एक एलिमेंटल वे है कि किस इनोवेशन ने कितने सारे जॉब्स क्रिएट किए। अगर इस मेजर से यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब ज्यादा इनोवेटिव है एचडी टीवी के कंपैरिजन में, जबकि एचडी टीवी क्रिएट करना बहुत चैलेंजिंग और टेक्निकल था। यूट्यूब आइडियाज से मेन स्ट्रीम बन गया सिर्फ 2 साल में। यूट्यूब के फाउंडर्स ने एक गुड आइडिया को बहुत अच्छे स्पीड से एग्जीक्यूट किया। अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से उन्होंने 10-10 रूल को 1-1 रूल बना दिया। चलिए अब 7 पैटर्न्स ऑफ इनोवेशन को देखते हैं, जिसे ऑथर स्टीवन जॉनसन ने अपनी बुक वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम में डिस्कस किया है। नंबर 1, द एडजेसेंट पॉसिबल। स्टीफन जू में टूर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैसे चिक्स को इंक्यूबेटर्स में पाला जाता है। स्टीफन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को स्टडी कर रहे थे क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई था।
चिकन के इंक्यूबेटर्स को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा डिवाइस वो ह्यूमन के न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बनाएंगे। इन्फेंट के सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर रेगुलेशन काफी क्रिटिकल फैक्टर था। जब डिवाइस को हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज शॉक्ड थे रिजल्ट से। 66% लो वेट बेबीज की डेथ फर्स्ट वीक में हो जाती थी, लेकिन स्टीफन के इंक्यूबेटर्स में रखे बेबीज की मोर्टेलिटी रेट घट के 38% हो गई। टाइम के साथ इंक्यूबेटर्स और एडवांस्ड और बेटर होते रहे, साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज होता रहा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये इंक्यूबेटर्स उतने एक्सेसिबल नहीं थे, पहले इनके हाई कॉस्ट की वजह से, और दूसरा जो टेक्निकल एक्सपर्टीज और हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए होता था इन इंक्यूबेटर्स को फिक्स करने के लिए, वो डेवलपिंग कंट्रीज में अवेलेबल नहीं थे। उसी टाइम प्रेस्टेरो, जो कि फाउंडर थे द डिजाइन दैट मैटर्स के, वे इंक्यूबेटर्स में इंटरेस्ट लेने लगे। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था इंक्यूबेटर्स के स्पेयर पार्ट्स को एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के साथ रेगुलरली सप्लाई करना। प्रेस्टेरो और उनके टीम ने डिसाइड किया कि वो लोग इंक्यूबेटर्स को ऐसे पार्ट्स से बनाएंगे जो इजिली और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो डेवलपिंग वर्ल्ड में। लास्टली उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स से इंक्यूबेटर्स को बनाना चालू कर दिया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ऑटोमोबाइल पार्ट्स इजिली अवेलेबल थे और साथ ही वहाँ के मैकेनिक इन न्यू इंक्यूबेटर्स को फिक्स कर सकते थे। प्रेस्टेरो का आइडिया से डेवलपिंग वर्ल्ड में भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होने लगा। स्टीफन और प्रेस्टेरो के एग्जाम्पल से हम एडजेसेंट पॉसिबल को समझ सकते हैं। इनोवेशन जो कि सराउंडिंग के रिसोर्सेज का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं वो काफी सक्सेसफुल रहते हैं। अगर हर्ले, चेन और करीम ने यूट्यूब के आइडिया को 1995 में एग्जीक्यूट करने का सोचा होता तो ये इनोवेशन फ्लॉप रहता, क्योंकि उस टाइम पे वीडियोस वेब के एडजेसेंट पॉसिबल में नहीं था। तो यहाँ ट्रिक ये है कि हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे सराउंडिंग के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये बहुत सिंपल हो सकता है। आपको अपना फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे आप काम करते हैं। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क बिल्डअप करना होगा जहाँ एडजेसेंट पॉसिबल के पैटर्न का फ्लो, ऐसे एनवायरनमेंट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं डाइवर्स सैंपल पार्ट्स, चाहे वो मैकेनिकल हो या कंसेप्चुअल, जिसे फिर आप नोवेल वेज में रिकॉम्बाइन करके इनोवेट कर सकते हो। ऑथर इस चीज के लिए बोलते हैं, द ट्रिक टू हैविंग गुड आइडियाज is not to sit around in glorious isolation and try to think big thought. The trick is to get more parts on the table. Number 2, liquid networks. A good idea is a network. एक स्पेसिफिक ग्रुप thousands of neurons के जब एक पैटर्न फॉर्म करता है और सिंक में एक साथ फर्स्ट टाइम आपके ब्रेन में फायर होता है तो एक आइडिया आपके कॉन्शियसनेस में पॉप अप होता है। नेटवर्क ऑफ सेल्स जब एडजेसेंट पॉसिबल कनेक्शंस फॉर्म करता है तो एक नया आइडिया फॉर्म होता है, और ये चीज ट्रू है हर सिचुएशन में। आप चाहे न्यू वेज ढूंढ रहे हो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, या नया कोई म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो, अर्थ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है कनेक्शंस की वजह से। हम जानते हैं कि अर्थ पे लाइफ कार्बन बेस्ड है। लाइफ इम्पॉसिबल होती बिना कार्बन एटम के, क्योंकि कार्बन एक कनेक्टर है। बहुत सारे थ्योरीज में से मोस्ट पॉपुलर ये है कि अर्थ पे लाइफ फर्स्ट टाइम वाटर में क्रिएट हुई थी, क्योंकि वाटर जो कि लिक्विड है ये कार्बन एटम्स को एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जहां रैंडम कॉलिजन्स होते हैं, और इन टर्न कार्बन दूसरे एटम से कोलाइड करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके अर्थ पे लाइफ क्रिएट की। सिमिलरली आइडियाज क्रिएट होते हैं हमारे ब्रेन में जब मेमोरीज और इंफॉर्मेशन रैंडमली कोलाइड करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स न्यू वे में फायर होते हैं हमारे ब्रेन के डेंस फ्लूइड में। हमने बात किया था कि क्यों सिटीज में ज्यादा इनोवेशन होता है। ये इसलिए क्योंकि डेंस पॉपुलेशन और नेटवर्क अलाउ करता है लोगों के आइडियाज को फ्लो करने के लिए और रैंडमली कोलाइड करने के लिए, जिससे न्यू कंप्लीट इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। आपको अपने माइंड के बिलीफ्स को ऐसे नेटवर्क में फ्लो करने देना होगा जहां वो अलग अलग डाइवर्सिटी के माइंड से कोलाइड करके एक कंप्लीट आइडिया बन जाए। नंबर 3, द स्लो हंच। एक बार 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो एक मिंट के ब्रांच को एक सील्ड ग्लास में आइसोलेट करके ऑब्जर्व करेंगे।
और इनके इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया को पता चला कि प्लांट्स ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। ये आइडिया जोसेफ के दिमाग में अचानक से नहीं आया था। एक्चुअली उनका ये एक्सपेरिमेंट उनके खुद के एक हंच के बेस पे था, जो जोसेफ पिछले 20 ईयर्स से कल्टीवेट कर रहे थे अपने दिमाग में। बचपन में उनकी ऑब्सेशन थी कि वो स्पाइडर्स को ग्लास के जार में ट्रैप करके देखते थे। वो सोचते थे कि कुछ तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑर्गेनिजम्स इस इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं। और इस हंच को जोसेफ स्लोली कल्टीवेट करते रहे और इस स्लो हंच की वजह से वर्ल्ड को प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में पता चला। लोग सोचते हैं कि ग्रेट इनोवेटर्स के लाइफ में यूरेका मोमेंट्स होता होगा, जब ऑल ऑफ अ सडन उनके पास वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज आ जाते होंगे, लेकिन नहीं, वो अपने स्लो हंचेस को कल्टीवेट करते रहते हैं। आपको भी अपने स्लो हंचेस को वाटर डालते रहना होगा। इसकी सिंपल ट्रिक है कि आप अपने सारे स्लो हंचेस को रिटन फॉर्म में रखें। जब आप एक इनोवेटिव इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेंगे तो मे बी आपके स्लो हंच को एडजेसेंट पॉसिबल से कोलाइड होने का मौका मिले, जिससे आपका आइडिया जो बैक ऑफ द माइंड में था वो एक कंप्लीट आइडिया के फॉर्म में जनरेट होकर सामने आए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 3 पैटर्न्स ऑफ इनोवेशन को समझा। आने वाले वीडियो पार्ट 2 में हम बाकी 4 इनोवेशन पैटर्न्स को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा इनोवेशन पैटर्न रिलेटेबल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं इस वीडियो के 2nd पार्ट में।